तो आज से बराबर 1 साल पहले मुझे एक टर्म पता चली और वो थी विंटर आर्क। और किस्मत से तभी उसी टाइम पीरियड में मुझे शौक चढ़ा था बॉडी बिल्डिंग का। मतलब घर पे ही छोटा मोटा वर्कआउट वगैरह कर लेता था और कई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहता था। वही एक टीनेजर की स्टोरी जो फिटनेस का शौक लगने के बाद होती है। जैसे ही मुझे ये टर्म पता चली विंटर आर्क, तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च किया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यार मैं जिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को या फिर फिटनेस पेजेस को फॉलो करता था, वो लोग ऐसे चैलेंजेस के वगैरह क्लिप्स डालते थे और चैलेंजेस के वगैरह मैसेज डालते थे। तो मुझे लगा था कोई चैलेंज वगैरह होगा फिटनेस से रिलेटेड, ओनली फिटनेस से रिलेटेड। यहाँ पर मैं गलत था। उस बात से करीब ठीक 1 साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये विंटर आर्क सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, हर उन फील्ड के लिए है जिसमें लोग है ना ग्रो करना चाहते हैं। मैं इस शब्द की पूरी हिस्ट्री वगैरह नहीं बताने वाला हूँ कि विंटर शब्द किस भाषा से आया, फिर ये आर्क शब्द कैसे है, इसका पूरा मीनिंग क्या है वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा जितना आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई, अगर आप ऐसी जनता में से हो जिसने साल भर में कुछ भी ग्रो नहीं किया, फिर थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ ग्रो किया है और उसे साल के एंड तक बहुत बढ़िया वर्जन चाहिए था, यकीन मानो ये विंटर आर्क आपके लिए ही है। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये विंटर आर्क एक ऐसा चैलेंज है या फिर ऐसा टाइम पीरियड है जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो साल के स्टार्टिंग में रेजोल्यूशंस वगैरह कर लेते हैं बट साल के हाफ एंड तक अपनी कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ये विंटर आर्क ऐसे लोगों के लिए है जो साल के स्टार्टिंग में तो रेजोल्यूशंस कर लेते हैं बड़े बड़े कि इस साल के एंड में ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट साल के आधे एंड होने के बाद भी उनका कुछ नामो निशान नहीं रहता और प्रोग्रेस रहती है तो थोड़ी थोड़ी ही रहती है। तो उन लोगों को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि हाँ भाई, आपने जो रिजोल्यूशन लिया है वो कंप्लीट हो सकता है, अभी भी टाइम है, ये बात रियलाइज़ कराने के लिए ये एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं विंटर आर्क। वैसे तो समझदार इंसान के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता, क्योंकि आज ही उसका परफेक्ट टाइम है और आज ही वो अपने प्रोग्रेस करने के लिए रेडी रहे। बट वही जो साल के स्टार्टिंग में रेजोल्यूशंस वगैरह करते हैं ट्रेंड का देख के, उनके साथ ऐसा ही होता है। फिर उनमें से देखो भाई, कोई अपना दुश्मन नहीं है, कोई नहीं है, बट सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए ये एक टाइम पीरियड बनाया है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है। और अगर आप इस टाइम पीरियड में एक आधा चैलेंज वगैरह लेते हो या फिर ऐसे डिसाइड करते हो, जैसे आपने ये डिसाइड किया था कि इस साल के स्टार्टिंग में मैं ये करना शुरू करूँगा और एंड तक ये अचीव कर लूँगा, वैसे ही इस टाइम पीरियड में 3-4 महीने के मैं क्या कर लूँगा, जो भी मेरा गोल है वो अचीव कर लूँगा। तो आपको ये एक रियलाइजेशन हिट होगी कि अगर आप कोई काम स्किप करना भी चाहोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये वही टाइम है जब सब ग्रो कर रहे हैं, जब सबको अपना अपना छोटा सा चांस मिला है ग्रो करने का, अपने आप को साबित करने का टाइम मिला है। यकीन मानो यार, ये चीज़ जिसने भी बनाई है, जो बनाई है, वो बहुत बढ़िया है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर मेरा गोल है, ये समझो कि हर रोज़ मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है, वो भी एडिटिंग और हाई वैल्यू के साथ, तो मेरा आइडियल काम क्या रहता है उस जगह पे कि हर रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना और अपलोड करना। बट इस प्रोसेस में देखो यार, हम इंसान हैं, हमको भी एक्सक्यूजेस वगैरह आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान जो चैलेंज लिया है उसको 100% पूरी ताकत के साथ कर सकता है। हाँ, कर सकता है, बट उसके लिए ऑब्सेशन चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने ये चैलेंज लिया है तो मैं इसके बीच में ये एक्सक्यूजेस आएंगे तो मैं टिका ही रहूँगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। कल को मेरा ये मोबाइल भी डेड हो सकता है, बट और उसको मैं सोच के स्किप भी कर सकता हूँ। तो वही इन एक्सक्यूजेस को हटाने के लिए ये टाइम पीरियड होता है। और अगर मुझे कोई एक्सक्यूजेस आ भी गई, देखो अब छाँव वगैरह है, मैं 4 बजे आ रहा हूँ, हर रोज़ मैं 12 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पर 12 बजे छाँव रहती है। तो मुझे उस टाइम पर दिमाग में ये एक्सक्यूज़ आया कि बहुत धूप हो रही थी और लिटरली बहुत धूप थी, तो वीडियो बनाने का मन। तो भाई अभी 10 से 15 मिनट पहले मैंने एक लंबी चौड़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देते हुए विंटर आर्क के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। और हुआ क्या, स्टोरेज डिफिशियंसी की वजह से, मतलब स्टोरेज के कम होने की वजह से वो वीडियो पूरी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, आधे में से वो बंद हो गई। तो मैं स्किप तो नहीं कर सकता यार ये वीडियो अपलोड करना। मैं जो आधी वीडियो बनी है उसको ही एडिट करके डालूँगा और उसके लास्ट में ये क्लिप डालूँगा।
तो डिसअपॉइंट मत रहिएगा यार, आपको और एक विंटर आर्क की वीडियो देखने को मिलेगी अगले साल या फिर आने वाले 4-5 दिनों में। तो चलो यार मिलता हूँ। बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे टाइम दे के मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेहनत से और ये सब हुआ। कोई बात नहीं, इसी में भी मेरा ही फॉल्ट है, मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा वरना मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। चलो बाय।